बुलंदशहर में फर्जी निकली प्रॉपर्टी डीलर और सिविल इंजीनियर से 14.5 लाख रुपए की लूट की घटना। सिविल इंजीनियर प्रॉपर्टी डीलर इमरान ने खुद ही रची थी 14.5 लाख रुपए की लूट की साजिश। सिविल इंजीनियर पर था 20 लाख रुपए कर्ज की अदायगी न करनी पड़े, इसलिए इमरान ने लिखी थी झूठी लूट की पटकथा। सिविल इंजीनियर ने अपनी कार में खुद ही मारी थी 2 गोलियां। कार में गोलियां मारकर सिविल इंजीनियर ने दी थी पुलिस को लूट की सूचना। सख्ती से पूछताछ करने के बाद सिविल इंजीनियर ने खोले सारे राज। कर्ज से परेशान था सिविल इंजीनियर, परिवार के साथ करना चाहता था सुसाइड, लेकिन लिख दी लूट की झूठी पटकथा। पुलिस ने पूरी घटना का पीसी कर किया खुलासा। 14 लाख की लूट की घटना की सूचना मिली थी, क्या इसका खुलासा है, कैसे हुआ था ये पूरी वारदात? कल लगभग 3 बजे के आसपास 112 पर एक सूचना आई थी कि मिठारी गांव कपूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर 14.5 लाख रुपए की लूट हो गई है गाड़ी पर गोली चला करके। इस सूचना पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, थाने वाले, एसओजी की टीम और अधिकारीगण भी सारे वहां पहुंचे मौके पे और इसकी छानबीन की गई। प्रथम दृष्टया ही घटना संदिग्ध लगने लगी थी। इस परिप्रेक्ष्य में फिर पूछताछ की गई, तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और पूछताछ की जाती रही और सारी चीज़ों का चाहे टेक्निकल इशूज रहे हों, चाहे क्या नाम है मैनुअल रहा हो, जब पूछताछ की गई पता चला कि जिसने सूचना दिया था वो क्या नाम है इसका इमरान नामक व्यक्ति ने, जो खुर्जा का रहने वाला है और ये प्रॉपर्टी का काम करता है। प्रॉपर्टी में कुछ इसके बातचीत की गई, पता चला कि जो प्रॉपर्टी लिया है उसमें कुछ प्रॉपर्टी विवादित है, जिसमें इसके पैसे फंस गए हैं। लोग उस पैसे को मांग रहे थे जिससे परेशान चल रहा था। जैसा कि इसने बताया कि 1-2 बार इसने खुद भी आत्महत्या और परिवार की आत्महत्या करने की भी बात इसने स्वीकार की कि प्रयास किया था, जिसमें ये फिर नहीं कर पाया था। फिर इसने योजना बनाई कि मैं इसको लूट अपनी दिखा दूंगा, कुछ दिन के लिए मुझे राहत मिल जाएगी लोगों से जो कर्ज मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। इसलिए इसने इस घटना किया था, स्वीकार कर लिया था इसने। और घटना करने के बाद जो फायर किया था उस तमंचे को उसने गन्ने के खेत में फेंक दिया था, जिसको इसने खुद बरामद करा। कैश इसके पास कोई नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया, कर्जे में खुद था। और जब इससे क्रॉस क्वेश्चंस किए गए कि पैसे कहाँ से लाए थे, तो उसी समय से क्या नाम है चीज़ें बताना, मतलब उसको बताने की स्थिति नहीं रह गया था कि पैसे कहाँ से आए थे। इसी से संदेह और बढ़ता गया। फिर जब ठीक से पूछताछ गहराई से की गई तो इसने ये बताया कि इसने पॉलिटेक्निक किया हुआ है 2011 में और इसने कुछ प्राइवेट फर्मों में वगैरह में नौकरी भी किया था। इसके बाद इसने इसका क्या नाम है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया था।